सुनो अभी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया था, अ पार्ट ऑफ मशीन वाज सोल्ड फॉर 21,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। तुमने खुद ने बोल दिया कि है ना, इसका मतलब 21 माइनस 4 17,000 उसका बुक वैल्यू होगा। प्रॉफिट हम लोग को पता है कि यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है तो वो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में जाएगा P&L में। यदि यही वो लॉस होता तो वो लॉस कहाँ जाता, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय P&L करके, ठीक है। और एक सेकेंड इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको दिया कि द कंपनी चार्ज 3,000 एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, देखो ओपनिंग बैलेंस उन्होंने हमको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 2014 ईयर का दिया 40,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया 38,800, फिर ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का दिया 2,23,000, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दिया 2,43,000। सो जो डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि डेप्रिसिएशन 3,000 का चार्ज किया है इस साल का, तो जब क्वेश्चन में दे दिया कि 3,000 का इस साल का डेप्रिसिएशन है तो हमेशा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जहाँ क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है ना, उसी में इस साल का डेप्रिसिएशन और ऐड करने होता है। तो बाय डेप्रिसिएशन उसके नीचे लिखेंगे 3,000, ये क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब मुझे ये भी तो ढूंढना है कि जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने बेच दी, जो मेरे टोटल मशीन जो 21,000 की मशीन थी जो मैंने बेच दी है, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था, वो मुझे मेरे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के उससे बाहर निकालना है। तो ये ऐड करो 40 प्लस 3 कितना होगा, 43,000। मिस बोलो। मिस आपने मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक 21,000 नहीं लिखा मशीन सेल करने का। ठीक है ना, ये आप लिखो कि है ना 21,000 में जो वो मशीनरी सेल की है, तो वो मुझे ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा बाय बैंक 21,000। जो भी सेलिंग प्राइस होती है ना मशीन की, वो हमेशा इधर आ जाती है। अब पॉइंट ये है कि मुझे इन सब काम से मुझे जो मशीन बिकी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढना है। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखो कि जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी मशीन्स मेरे पास हैं, उन सब का डेप्रिसिएशन देखो, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन आपके क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब पॉइंट इतना सा है, इस साल का डेप्रिसिएशन जो है वो ओपनिंग बैलेंस के नीचे ही लिखा जाएगा, राइट, इधर कि इतना तो ओपनिंग बैलेंस था ही, इतना और इस साल का हो गया, तो ये मैंने इसके नीचे लिखा। लेकिन जो मशीन बिक गई है, वॉट एवर मशीन वाज सोल्ड, तो मशीन जो बिकी है मैं उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब मेरे बुक्स में लिख के क्या करूंगी, तो मैं उसको भी तो बाहर निकालूंगी ना। तो जब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है तो जब मशीन विच इज सोल्ड उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट साइड में आएगा, और जो मशीन्स मेरे पास ऑलरेडी अभी पड़ी हुई है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के नीचे आएगा। तो ये 3,000 गिवन है क्वेश्चन में, द कंपनी चार्ज 3,000 एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो अभी जो मशीन बिक गई है उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, और क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर क्रेडिट होता है, मुझे ये यहाँ से बाहर निकालना है, तो वो मुझे डेबिट में डालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, टू प्लांट एंड मशीनरी, मतलब बेसिकली वो इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। तो अब देखो 40 प्लस 3 43 हो रहा है, उस टोटल को मैं इधर कॉपी करूंगी 43,000 माइनस 38,800 कितना होता है, 4,200। 4,200। तो ये वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे मिला है जो सोल्ड मशीनरी पे था। अरे मशीनरी बाहर चली गई तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रख के क्या करूं,
उसको भी तो बाहर निकालो। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नीचे क्रेडिट है, मुझे कोई चीज बाहर निकालना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और इस बची हुई मशीन पे जो इस साल डेप्रिसिएशन है वो उसके नीचे लिखना पड़ेगा 3000 जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है सर। अब ये 4200 उठा के प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर है ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट में है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इधर जाएगा ये क्रेडिट में, और नाम क्या लिखेंगे, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये 4000 जो मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मिला ना मुझे, ये मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा 4200, क्योंकि मैं रख के क्या करूंगी इसको, ये मशीन तो चली गई, तो मशीन कॉस्ट से भी बाहर निकालो और डेप्रिसिएशन से भी, मतलब उसका डेप्रिसिएशन भी बाहर निकालो। तो अब ये तीन आइटम है मेरे पास, 21,000, 4,200, 2,43,000, ऐड करो तीनों को, कितना होता है? Just 2,68,200. 2,68,200, तो यही टोटल को इधर भी कॉपी करो, 2,68,200, उसमें से अब ये दो लेस करो, तो यहाँ पर क्या फिगर आता है वो बताओ, और ये भी बताओ कि यहाँ पर जो फिगर आ रहा है वो है क्या एक्चुअल में। पहले फिगर बताओ, 2,68,200 माइनस 2,23,000 माइनस 4,000 कितना होगा? 41,200। 41,200, तो ये 41,200 यहाँ पर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्या है ये? प्लांट एंड मशीनरी में यहाँ पर 2 क्या है, मतलब ये 41,200 का तुमने किया क्या है? प्लांट एंड मशीनरी जब तुम खरीदते हो कोई नहीं, तो तुम एंट्री क्या करते हो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिजनेस में नया प्लांट एंड मशीनरी आया है, टू बैंक, तो ऑब्वियसली ये तुमने नई मशीन खरीदी, ये तुमने फाइंड आउट किया अकाउंट बना के, और ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो जाएगा, तो लिखो टू बैंक। मतलब यदि तुम्हारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रॉन्ग बनेगा, ये वाला बैलेंसिंग फिगर इधर नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर कभी करेक्ट नहीं आ सकता। और इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा वो मैं समझाती हूँ, पहले ही लिख लो एक बार, आई मीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा। हाँ बस लिख लिया। लिख लिया, तो आप देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका कैसे लिखोगे आप। यदि हम हेडिंग डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो आपने एक प्लांट एंड मशीनरी बेची है, उसको बेचने से आपको कितना पैसा मिला है, सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, तो सेल ऑफ मशीनरी करने से आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है, तुम ही बता दो। इनफ्लो हुआ है। कितने का इनफ्लो हुआ है, कितने में मशीनरी बेची थी? 21,000। ओके, 21,000 में मशीनरी बिकी, ये इनफ्लो है, लेकिन कोई नई मशीनरी खरीदी भी है तुमने, कितने में खरीदी है? 41,200। 41,200, 41,200 में एक मशीनरी खरीदी है, तो ये खरीदने से पैसा बाहर जाता है, तो लिखो परचेज ऑफ मशीनरी। तो नेट कितना, इनफ्लो है या आउटफ्लो, बताओ। आउटफ्लो ना, ज्यादा पैसा दिया तो नेट आउटफ्लो ही होगा ना, नेट आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? 20,200। 41,200 माइनस 21,200
20,200. 20,200. आउटफ्लो है ब्रैकेट या नेट फ्लो लिख दो, नेट फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर ब्रैकेट में इसका मतलब आउटफ्लो ही। क्या ये बस नेट डिक्रीज लिख सकते हैं। हाँ, बट इनफ्लो आप डिक्रीज भी लिख सकते हो, बट जनरली कैश में क्या इनफ्लो और आउटफ्लो वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको ट्राई करने हैं नेक्स्ट क्लास तक, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मिस हाँ मिस एक ये नहीं समझा आपने, परचेज इधर आपने अकाउंट में तो टू बैंक लिखा है और इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने परचेज ऑफ मशीनरी 41,200 क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये बैंक से जो पैसा गया है, ये 41,200 क्यों गया है? मैं ये थी मशीनरी, देखो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट में आता है। मैं नया मशीनरी और खरीदूंगी, मैं नया मशीनरी और खरीदूंगी, तभी तो वो यहाँ पर आएगा ना टू बैंक में, ठीक है। तो यहाँ परचेज, यहाँ पर टू बैंक का मतलब यही है, परचेज ऑफ मशीनरी है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था, 41,200 का और खरीदा मैंने, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज परचेज ऑफ मशीनरी 41,200, वो ही मैंने लिखा है, ठीक है। हाँ मिस। ठीक है, तो नाउ चिल्ड्रन थोड़ा सा ध्यान देना, इसको यही छोड़ मत देना, क्वेश्चंस देती हूँ वो थोड़ा ट्राई करो तो कॉन्फिडेंस बनेगा, ताकि फिर हम अच्छे से फुल फ्लैश क्वेश्चन कर सकें। एक साथ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों कराऊंगी तो हो सकता है इट इज अ बिट टैक्सिंग ऑन यू, बट थोड़ा ऑपरेटिंग का कर लिया, आप समझ में आया कि इन्वेस्टिंग का हम लोग कैसे कर सकते हैं, मशीनरी अकाउंट बना के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टिंग का समझाए, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का थोड़ा अलग से करेंगे और फिर फुल फ्लैश सम कर लेंगे। तो अब दूर नहीं है, लेकिन सम प्रैक्टिस करना है आपको, दैट इज